नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी प्रणाम। सर, पंजाब में कुछ उल्टी हवा ही बहने लगी है। जिस खालिस्तानी आतंकवादी पर आम आदमी पार्टी ने एनएसए लगाया था, डिब्रूगढ़ जेल में जो बंद है, उस पर अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार एनएसए हटा लेगी। अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। तो ये जो बदलाव हुआ है आम आदमी पार्टी की सोच में या रणनीति में, इसको कैसे देखा समझा जाए? अमृतपाल सिंह पे जिस ढंग का पंजाब में भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है, वो यही चाहती है कि इस वक्त खालिस्तानी जो उठे हुए खालिस्तानी हैं उन सबको खुश किया जाए। देखिए, कुछ महीने पहले मनीष सिसोदिया जो आए थे जन लोकपाल बिल देने देश को, उन्होंने कहा था पंजाब में कि शाम दाम दंड भेद 2027 फरवरी में जो इलेक्शन होगा पंजाब में, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ये उसकी बिगिनिंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अमृतपाल सिंह क्लियर कट खालिस्तानी है। देखिए, खालिस्तानी वैसे मेजॉरिटी ऑफ खालिस्तानी बाहर बैठे हैं, कनाडा, इंग्लैंड और वहां पे, और कुछ यूएसए में। बट पंजाब में अमृतपाल सिंह ने पहुंच के 2022 में क्लियर कट वहां के लोगों को बरगलाया, यूथ को बरगलाया, एक धर्मांधता के नाम पे, जिहाद के नाम पे कि हम खालिस्तान बनाएंगे। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे इस नाम की एक पार्टी बना ली, अकाली दल वारिस पंजाब दे, एंड बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, एंड अपने आप को संत के रूप में, सिख संत के रूप में पेश किया, एंड क्लियर कट बोलने लग गया कि पिछले 150 सालों में सिखों को पहले ब्रिटिशर्स ने दबाया, उसके बाद हिंदुओं ने दबाया। जबकि सब जानते हैं, अंजू जी, सब जानते हैं कि पंजाब में बहुत अमन चैन है। हिंदू और सिख लोग बड़े आराम से रहते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है वहां पे। बट इसने वहां पे कोशिश की कि वहां पे आईएसआई पाकिस्तान की फंडिंग से अमृतपाल सिंह ने क्लियर कट वहां पे खालिस्तानी माहौल बनाने की कोशिश की। तो अब ये उसको जेल, अल्टीमेटली तब भी काफी बचाया आम आदमी पार्टी ने, काफी समय तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार ही नहीं किया। जबकि था तो ट्रक ड्राइवर, दुबई से आया था 2022 में। ही वॉज जस्ट मैट्रिकुलेट है, आके यहाँ पे अपने आपको मसीहा के रूप में पेश किया। इसने वहां पे इतना आतंक फैलाया, अपनी प्राइवेट मिलिट्री फोर्स बना ली उसने। कैन यू बिलीव दिस? अमृतपाल सिंह ने। एंड उसको खूब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार ने जब पकड़ा उस बंदे को, तब जाके भगवंत मान भी लाइन में लग गया होम मिनिस्टर के साथ, इंडिया के होम मिनिस्टर के साथ, कि नहीं नहीं हम भी आपके साथ हैं। यू नो, दैट इज द एटीट्यूड। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी भी खालिस्तानियों के समर्थन से 2022 में आई थी। 2017 में जब पंजाब में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए एंड आम आदमी पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया, तो चुनावों से चंद दिन पहले केजरीवाल एक खालिस्तानी के घर पे जाके रुका था। ओवरनाइट, पूरी नाइट उसने स्टे किया। मोगा डिस्ट्रिक्ट में खालिस्तानी व्यक्ति का नाम है गुरविंदर सिंह, उसका नाम, उसके घर पे रुके थे ये। गुरविंदर सिंह जो कि खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट एज वेल एज खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य एंड ऑफिस बेरर रहे हुए हैं। वो व्यक्ति जाके, वो छोड़ के एक्चुअली लंदन जाके बस चुका था, इंग्लैंड में। बट ये उसके घर पे गया। तो ये पूरी नाइट केजरीवाल किस लोगों से मिले, क्यों मिले, पूरी नाइट रहने का औचित्य क्या था? तो यानी कि वहां पे खिचड़ी पक रही थी खालिस्तानियों के साथ मिलके। और ऐसे व्यक्ति के घर पे जाके रहे जिसमें बाद में ये क्लेम कर सके नहीं नहीं वो तो अब है ही नहीं यहाँ पे, वो तो इंग्लैंड में रहता है। यू गेट माय पॉइंट ना? इस ढंग का इनका वहां पे, इन्होंने वहां पे खिचड़ी पकाई, वहां पे पूरे इन्होंने प्लान्स किए। अच्छा, जो रात में मिलने की जो इनकी कहानी है खालिस्तानियों के साथ, ये मैं आपको 2014 में लेके चलता हूं। अब तो सब जानते हैं, लेकिन मैं 2014 का आपको दृश्य भी दूंगा, विजुअल्स दूंगा, क्योंकि मैं भी वहां था। मतलब आई वाज नॉट इन दैट मीटिंग। जब आम आदमी पार्टी बनी, तो आम आदमी पार्टी बनने के बाद केजरीवाल सिर्फ एक बार विदेश यात्रा पे गए, और सबसे पहली विदेश यात्रा थी उनकी। पहले वहां मिडिल ईस्ट गए, उसके बाद वो न्यूयॉर्क आए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को संबोधन करने। वहां पे सब जानते हैं, रिचमंड हिल गुरुद्वारे में न्यूयॉर्क में, वहां पे ये जीपीएस पन्नू से मिले थे, गुरु पंतवंत सिंह पन्नू से।
जो कि सिख फॉर जस्टिस के फाउंडर हैं। एंड आज सब जानते हैं, आज तो सभी जानते हैं कि वो क्लियर कट टेररिस्ट है। उसने ये आरोप लगाया, पन्नू ने, जीपीएस पन्नू ने आरोप लगाया कि हमने, यानी कि उन्होंने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिए थे। तो जो जीपीएस पन्नू ने, सिख फॉर जस्टिस वाले ने $16 मिलियन दिए, उसमें एक अहम शर्त ये थी पन्नू की कि हमारे जो आतंकवादी भाई है, ठीक है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, उसको रिहाई करवाओ। और ये सब जानते हैं, आपके दर्शकों को अच्छी तरह मालूम होगा कि केजरीवाल ने इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी कि प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा किया जाए। इनकी चालें देखिए आप, उनको क्लीमेंसी दी जाए। तो ये प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को भी जान लीजिए, जो 1993 में दिल्ली में ब्लास्ट किया यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर, वहां पे इस व्यक्ति ने ब्लास्ट करवाया। भुल्लर जो है वो खुद खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ था एंड 9 लोग वहां पे मारे गए। एंड एमएस बिट्टा उस वक्त यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो वहां पे घायल हुए थे। तो ये वही व्यक्ति है जिसको पन्नू छुड़वाना चाहता है, क्योंकि नेचुरली पकड़ा गया ये व्यक्ति भुल्लर, और उसके बाद तिहाड़ जेल में ये लॉज किया गया इनको। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वहां तिहाड़ जेल में भी इसने कोशिश की, इनको काफी इनकी हेल्प की। और उसके बाद अब इस वक्त अमृतसर के सेंट्रल जेल में, उस वक्त यहाँ पे जेल में, और वहां भी आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, इनको बेल के नाम पे अस्पतालों में भेज दिया जाता है कि आप अपना इलाज करवाइए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके प्रति इनका नरम रवैया है, जबकि एक नॉन खालिस्तानी, क्लियर कट खालिस्तानी टेररिस्ट व्यक्ति है। तो आप अमृतपाल सिंह को ले लीजिए, आप पन्नू को ले लीजिए, आप प्रोफेसर भुल्लर को ले लीजिए, या जो मैंने पहले एग्जांपल बताया गुरविंदर सिंह का, जिसके घर पे केजरीवाल रुका था। ये सब चीजें जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्लियर कट खालिस्तानी समर्थक लोग हैं। इनको सत्ता में आने के पीछे खालिस्तानी सपोर्ट बहुत बड़ी थी। और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में कुमार विश्वास भी बताते हैं कि कैसे केजरीवाल से उनकी बात हुई एंड केजरीवाल ने उनको बोला, इनफैक्ट कुमार विश्वास ने उसको सचेत किया कि पंजाब इलेक्शन में, मैं 2017 की बात बता रहा हूं आपको, तो कुमार विश्वास ने केजरीवाल को सचेत किया कि देखिए पंजाब की इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बाय टेकिंग खालिस्तानी समर्थन आप पंजाब की इमोशंस के साथ, यू आर जस्ट प्लेइंग विद अ फायर। ये ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब एक सूबे का नाम नहीं है, पंजाब एक इमोशन का नाम है। ये पंजाबी इमोशन पंजाब में भी है प्लस दुनिया में सब जगह पे। तो प्लीज डोंट प्ले विद फायर। तो केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, अकॉर्डिंग टू कुमार विश्वास, कि तुम चिंता मत करो, मैं अगर स्टेट का सीएम नहीं बन पाया तो मैं एक देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, यानी कि पंजाब अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक नया कंट्री बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब को डिस्टेबलाइज करने में पाकिस्तान लगातार जुड़ा हुआ है, एंड पाकिस्तान के बगल में बैठा हुआ है पंजाब, बॉर्डर स्टेट है। सो ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू लुक एट दिस क्लोजली, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से इनकी घातक प्रवृत्ति है आम आदमी पार्टी की। अब 2027 के इलेक्शन नजदीक है, मुश्किल से कुछ महीने बचे हैं। तो अब ये अमृतपाल सिंह का मुद्दा उठा के अब ये फिर से एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम तो सॉफ्ट हैं खालिस्तानी मुद्दे को लेके, क्योंकि अमृतपाल सिंह के लिए देखिए इनका स्टैंड देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का, भगवंत मान गवर्नमेंट का आप स्टैंड देखिए। ये कहते हैं कि जो एनएसए के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, अमृतपाल सिंह भी बड़ी एक अजीब किस्म का कैरेक्टर है। क्लियर कट उसने पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलाया, इवन पुलिस स्टेशन तक पे हमले किए। अजनाला पुलिस स्टेशन पे उनकी पूरी कमांडो फोर्स आई हुई थी। मतलब पुलिस स्टेशन में एक प्राइवेट व्यक्ति की प्राइवेट फोर्स आ जाए, कैन यू बिलीव दिस? वो भी अपने देश में जहां लोकतंत्र है, जहां पे जुडिशियल सिस्टम है, जहां लीगल सिस्टम है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, वी आर नॉट ए बनाना स्टेट। वहां पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और एक ही व्यक्ति खालिस्तानी अपनी प्राइवेट फौज लेके पुलिस स्टेशन पे हमला कर देता है। तो बड़ी बड़ी चादरें लेके ना, लाइक सिखिज्म की एक माहौल बनाया पहले, एंड देन प्राइवेट फोर्स आ जाती है। दिस इज द एटीट्यूड, एंड सब कुछ सहन किया जा रहा है। ये तो थैंक्स गॉड कि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स बीच में आई, अदरवाइज तो ये पंजाब में इनको गिरफ्तार भी ना किया जाता। खदूर साहब से अमृतपाल सिंह
एमपी चुने गए 2024 में, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मांधता का कोई अंत नहीं होता। धर्मांधता एक जहर है, कितना भी फैला लीजिए। समहाउ यूथ मोटिवेट हो गया, ये जीत गए वहां। तो खडूर साहब में 9 विधानसभा की सीटें, अगर एनएसए हट के इसको छूट मिल जाती है, इस व्यक्ति को, अमृतपाल सिंह को, तो उस समर्थन का आम आदमी पार्टी, नेचुरली ये भी खालिस्तानी समर्थक है, तो इनको ये लगता है कि सारा यूथ हमारी तरफ आएगा, हमें वोट मिलेगा। ये इनकी चाल है। यानी कि राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए चाहे देश भाड़ में जाए, स्टेट भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सत्ता में वापस आएंगे। सर, अगर ये रणनीति लेकर ये चल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो साथ खालिस्तानियों का 2022 में मिला वो 2027 में भी मिल जाए, तो इसका मतलब तो ये कि अंदर खाने के डरे हुए हैं। इनको साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप इन पर लग रहे हैं और जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। अभी आप देखिए ना, इनके राज्यसभा सांसदों पर एक एक करके ईडी के छापे पड़े हैं, तिल मिलाए हुए हैं, ये अंदर खाने डरे हुए हैं। ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 4.5 साल में कोई काम तो किया नहीं। इनके 10 मिनिस्टर्स पिछले 4 सालों में 10 मिनिस्टर्स तो इनके बदले गए हैं, अरेस्ट हो गए कुछ लोग, कईयों को फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने धंधे किए थे वहां पे, गोरख धंधे, करप्शन के। यानी कि अब तो नाम इतने हो चुके हैं अंजू जी कि मुझे उनकी लिस्ट बनानी पड़ी। अभी भी आप देखेंगे पिछले जस्ट 7 से 10 दिनों में राज्यसभा के इनके 2 एमपीज आम आदमी पार्टी के, ये लोग अभी इन पे छापे पड़े हैं। अशोक मित्तल का नाम आप सब जानते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर थे, राज्यसभा भेज दिए गए। सत्ता में आते इन्होंने उससे पैसे लिए और उनका राज्यसभा भेज दिया। उनके यहाँ पे ईडी के छापे पड़े। ये वही व्यक्ति है जो केजरीवाल को अपने घर पे उन्होंने अपना बंगला दे दिया दिल्ली में कि हाँ भाई तू यहाँ पे रह ले, यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इनके यहाँ छापे पड़े ईडी के। अच्छा, अशोक मित्तल के बाद एक अलग जो इनके नमूना है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वो है संजीव अरोड़ा, लुधियाना से। ये इस वक्त पंजाब में मिनिस्टर हैं, वो भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, यानी कि मोटा महकमा है इनके पास। ये जनाब पहले राज्यसभा के सदस्य थे आम आदमी पार्टी के माध्यम से। इनको छुड़वाया, वहां से इस्तीफा दिलवाया, सीट खाली करवाई, फिर बाई इलेक्शन लड़वाया, उसमें एमएलए चुने गए पंजाब में, एंड उसके बाद उनको मिनिस्टर बना दिया, एंड दैट इज व्हाई ही इज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। अब जब सीट खाली हुई तो केजरीवाल ने सोचा कि अब तो इस पे मोटा पैसा कमा सकते हैं, मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, इससे अच्छा पैसा कमाया जाए। तो इन्होंने वो सीट पता है किसको दी? वो दी राजेंद्र गुप्ता को, उनको राज्यसभा भेज दिया। राजेंद्र गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो पंजाब के अदानी कहे जाते हैं, यानी कि मोटा पैसा। तो ये कितना पैसा उन्होंने केजरीवाल को दिया होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, आपके दर्शक बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, चुनावों में मुश्किल से 7-8 महीने बचे हैं। केजरीवाल की जो नींद खराब हुई है, उसको लगता है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से लाएगा वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जीतने की कोशिश है उसकी। तो उन्होंने इन थैली शाहों को खूब इनसे पैसा कूटा, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक तो ड्राई अप हो चुका है। खालिस्तानियों से तो पैसा आएगा नहीं आएगा, केजरीवाल इज नॉट वेरी श्योर एट दिस पॉइंट। तो इनको लगा कि धन कुबेरों के माध्यम से पैसा कमाया जाए, जो इन्होंने कूटा पैसा पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, अब उन पे ईडी के छापे पड़ने लग गए, संजीव अरोड़ा, अशोक कुमार मित्तल। तो अब इनकी वहां से भी जो फंडिंग थी वो कट ऑफ हो जाएगी लगभग, यही मान के चलिए आप। तो अब इसकी चिंता ये है केजरीवाल की कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा कैसे। तो उस जुगाड़ में इसने क्या सोचा, आम आदमी पार्टी और इसने, कि अच्छा फिर से अमृतपाल सिंह वाला कनेक्शन एक्टिवेट किया जाए, ताकि वहां से हमें सद्भावना जनरेट हो, वेल विशेस जनरेट हो, और हम फिर वहां से चैनलाइज कर सकें। तो सारा खेल अंजू जी अल्टीमेटली पैसों का है और कुछ नहीं है इसमें। सर, ये जो राघव चड्ढा पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चोट पहुंचा रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो सीए हैं, जिस दिन से वो पार्टी से अलग हुए हैं या अलग रवैया उन्होंने अपना लिया है, उस दिन से उन्होंने एक एक करके सबकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। और पहले अशोक मित्तल थे, अब संजीव अरोड़ा, और इसके बाद केजरीवाल का कोई और धन कुबेर उनके टारगेट पर है। देखिए, राघव चड्ढा तो इनकी बड़ी अच्छी तरह पोल खोल सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनको अंदर की सारी फाइनेंशियल बंगलिंग का हिसाब किताब है। राघव चड्ढा का जो होना था हो चुका है वो, ठीक है।
अब उन्होंने भी ठानी हुई है कि इनके भेद खोले जाएं, एंड वास्तव में ये बात ठीक भी है क्योंकि उनको सब कुछ पता है। राघव चड्ढा न केवल पार्टी के, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, कनाडा भी जाते थे वो, उनको सब कुछ पता है कि कहां से पैसा कितना आया, क्योंकि 2015 में ही वो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। प्लस जब पंजाब के तो सुपर सीएम थे वो, आपको ध्यान होगा इलेक्शन से पहले भी राघव चड्ढा के हाथ में था सब कुछ, पंजाब की कमांड इलेक्शंस के लिए। प्लस जब ये सीएम बने भगवंत मान 2022 में, तो ही वाज, यानी कि राघव चड्ढा को पंजाब का सीएम का एडवाइजर नियुक्त किया गया। तो इनको तो पूरा खेल पता है, एटलीस्ट पैसों की पूरी कहानी पता है। तो इस वक्त केजरीवाल और ये जो अभी छापे पड़े हैं उसमें राघव चड्ढा का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताए होंगे कि किसके पास क्या है, असली पैसा कहां पड़ा है, ये सब उनको पता है। एंड ये आने वाले समय में बातें और खुलेंगी। आम आदमी पार्टी की क्राइसिस कहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो बोलते थे कि हम देशभक्ति के लिए आए हैं, कट्टर ईमानदार है, बट इनकी पोल पट्टी अब सब खुल जाएगी आने वाले समय में। सर, गुजरात में भी तो आम आदमी फंस रही है ना हवाला रैकेट में, वो भी तो केजरीवाल के गले की फांस बनने वाला है। अच्छा, हवाला से इनका बड़ा बड़ा नजदीकी रिश्ता है हवाला के साथ। सत्येंद्र जैन, याद होगा आपको नाम, 2017 में शेल कंपनियों के नाम पे वो मामला उठा था। अच्छा, दूसरा ये था कि आपको ध्यान होगा 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, 2014 में इलेक्शन खत्म हो गए लोकसभा के, अब दिल्ली के इलेक्शन होने थे कुछ महीनों बाद। तो ओवरनाइट इनके सारे काम ओवरनाइट ही होते हैं, रातों रात ओवरनाइट 50-50 लाख के 4 चेक, यानी कि 2 करोड़, उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी केजरीवाल के लिए। वो 2 करोड़ आनन फानन में इनके बैंक अकाउंट में, आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, वो भी हवाला मनी था। अब जो सूरत में आपने जो ये खबर आई है, ये भी बड़ी विस्फोटक है, लेकिन आम आदमी पार्टी को देख के कोई आश्चर्य नहीं होता, ये भी हवाला मनी है। गुजरात में अंगड़ियाज वाले एक बड़ा एक फिनोमिनन है अंगड़िया वालों का, जिनको कैश कोरियर्स बोला जाता है। वो बड़ा बड़ा कैश भी एक दूसरे के हाथ में पहुंचा देते हैं कोरियर सर्विस के माध्यम से। तो अब खबर मिली है, कुछ वीडियो क्लिप सूरत के क्राइम ब्रांच के हाथ पड़ी कि जिसमें वो बैठ के अंगड़ियाज कुछ पैसा गिन रहे हैं। तो जब उस पर पकड़ा, छापा मारा गया, तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कनेक्शन है उस बात से। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन निकलता सूरत और दिल्ली से, क्यों पैसा 1 करोड़ की राशि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली से सूरत या गुजरात में पहुंचाई गई है। तो ये इनकी कहानी है। खालिस्तानी पैसा हो चाहे हवाला मनी हो, दे वेरी मच लाइक इट, इनका गोवा के जो किकबैक की जो कहानी है, जो शराब घोटाला का, वो भी आपको पता ही है, जो साउथ लॉबी थी उसमें भी किकबैक का मामला था, वो भी हवाला मनी था। तो हवाला एंड आम आदमी पार्टी गो टुगेदर। दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि 5-5 रुपए हमें चंदा दीजिए आप, हम जनता को अब चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, लेकिन अंदर खाने इनका सारा काम वही हवाला, स्कैम, पीएमएलए हो गया, लॉन्ड्री, मनी लॉन्ड्रिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन देम। सर, तो जो ये शराब घोटाले का मामला जो एक तरह से निचली अदालत में रफा दफा हो गया था, केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए, अच्छी खासी वहां पर उनको लताड़ भी पड़ चुकी है। वो कह रहे थे वहां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कि आप केस से हट जाएं। तो उस समय में अगर ये हवाला रैकेट जो अंगड़ियाज के जरिए गुजरात में हो रहा है और आम आदमी पार्टी के साथ उसके कनेक्शन आ रहे हैं, तो ये खुलासा तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ये बातें तो पहले से आई हैं कि पैसा गुजरात के चुनाव के लिए गया था, पंजाब के लिए गया था, वगैरह वगैरह। तो अब तो और मुश्किल हो जाएगी केजरीवाल के लिए इस खुलासे के बाद। विदाउट एनी डाउट, क्योंकि केजरीवाल वास्तव में देखा जाए तो उनकी सिचुएशन भी अब ऐसी हो गई है कि वो अब एस्केप नहीं कर सकते इन सब चीजों से। तो इसलिए उनकी डेस्परेशन भी दिखती है आपको यहाँ पे। ही इज वेरी डेस्परेट नाउ, क्योंकि जैसा अभी बात हुई अपनी कि एक खालिस्तानी पैसा, दूसरा धनपतियों का पैसा, तो इधर खाई उधर कुआं, इनकी वही हालत है इस वक्त। दिस इज व्हाट इट इज। अल्टीमेटली जब आप झूठ और प्रपंच के माध्यम से देशभक्ति का एक चोला पहन के आएंगे, तो अंदर से आप काले हैं, तो अल्टीमेटली यही फेट होगी उनकी। आप कुछ समय के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं ना, बट अल्टीमेटली आपकी पोल पट्टी खुलेगी, एंड दैट इज व्हाट आम आदमी पार्टी इज। तो सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हाल फिलहाल में सामने आए, कितने सारे मंत्री इनके फंसे हैं, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है, आईपीएस अधिकारी तक फंसे हैं पंजाब में, तो आपको लगता है कि वो सारे जो मामले हैं वो विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाने वाले हैं और राघव चड्ढा उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं? यदि विपक्ष इसको ठीक ढंग से उछाल पाएगा पंजाब में, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि वो
कांग्रेस और अकाली दल बड़े सिद्धहस्त खिलाड़ी हैं वो भी, पंजाब में एटलीस्ट। तो ये लोग वहां पे अच्छे ढंग से उठा पाएंगे मुझे लगता है मुद्दा, भाजपा इंक्लूडिंग। तो इनकी पोल पट्टी खुलेगी, इनका जो जो झूठ प्रपंच है वो सब खुलेगा। प्लस ये भी ध्यान दीजिए कि जो इन्होंने वादे किए थे पंजाब में विकास के, ड्रग माफिया खत्म करने के, वो सब भी नाकाम हुए। इन्होंने कुछ किया नहीं वहां पे काम। संतरी से लेके मंत्री तक ये कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। इनके जो 10 मंत्री जो बदले गए हैं पिछले कई 4 सालों में, जिनको मतलब अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, किसी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी, कोट फट्टा जैसे लोग करप्शन में पकड़े गए, 5 लाख की रिश्वत मांग रहा है कि तू 25 लाख में तेरे तभी रिलीज करूंगा। ये देखिए मिनिस्टर्स के एक्शंस देखिए कि किसी को कहते हैं, किसी सरपंच को कि 25 लाख में तब रिलीज करूंगा जब तू मुझे 5 लाख कमीशन दे देगा। दिस इज कोट फट्टा, अमन रतन कोट फट्टा। दूसरे कोई मंत्री है वो कहते हैं कि तू वो भुल्लर है, ठीक है, लालजीत सिंह भुल्लर, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को गोदाम आवंटित किया जाए, ठीक है। तीसरा एक अभी मुंडिया नाम के एक व्यक्ति है, मिनिस्टर है, उनका केस आया, वो रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो कहते हैं, उस पर आरोप लगाया एक बिजनेसमैन ने कि जी मेरे से, मतलब मिनिस्टर कहता है, मुंडिया मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा पेंडिंग कमीशन वापस करो, मतलब पेंडिंग किस्त वापस करो। तो जब एक बिजनेसमैन ये आरोप लगा रहा है कि भाई पेंडिंग पैसा पहुंचाओ मेरा, बकाया राशि, तो ये कितने बिजनेसमैन से कितना पैसा खाया होगा पिछले 4 सालों में इन्होंने। ये तो पकड़ी गई बात अब, इसलिए ये सब बातें। अच्छा, इनके डीआईजी भुल्लर पकड़े जाते हैं, 8 करोड़ का कैश मिलता है उनके घर पे। तो इनकी तो कहानियां अनगिनत है। एंड आई एम श्योर कि पंजाब की जनता भी ये देखती आई है पिछले 4 सालों में। मंत्री और इनके जो एमएलए के जो कारनामे हैं। एक बात मैं एडिशनल कहना चाहूंगा अंजू जी, जो काम के लोग थे ना वो सब वापस जा चुके हैं। जिनके नाम पे इन्होंने वहां पे वोट बटोरे पंजाब में, जिनका इस्तेमाल किया गया, वो अब नहीं है इनके साथ। ये जो जितने भी मिनिस्टर, 10 मिनिस्टर्स के नाम भी आप देखेंगे तो सब वो ये जो अपॉर्चुनिस्ट थे, पैसा दे या इन्होंने, वो पैसे दे के अपने टिकटें ली, चुनाव जीते, हवा थी उस वक्त, और पैसा बटोरने में लग गए राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये असली चेहरा है इसका। पंजाब की जनता समझ चुकी है। आई एम डेड श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली इस बार इनके रास्ते वैसे भी बंद हो चुके हैं, एंड पंजाब की जनता सुनिश्चित करेगी कि इन धोखेबाजी लोगों को सत्ता में वापस न आने दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये बातें जनता की जो है वो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को समझ में आ रही है, केजरीवाल को समझ में आ रही है। इसीलिए यू टर्न मारकर एक नरम रवैया अमृतपाल सिंह की तरफ अपनाया जा रहा है कि एनएसए हटा लिया जाएगा तो एक मैसेज चला जाएगा पूरे राज्य में कि देखिए खालिस्तानियों के साथ है आम आदमी पार्टी, और उनका समर्थकों का वोट अगर इनको मिल जाता है सर तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए पूरा खेल हो रहा है। लेकिन देखते हैं इस खेल में वाकई ये महारत हासिल करते हैं या नहीं, या फिर ये उल्टा पड़ जाता है इनके गले, क्योंकि बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और मैं फिर कहूंगी कि वो घातक ही साबित होने वाला है राघव चड्ढा इनके लिए, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ जिस दिन इन्होंने 36 का आंकड़ा अपना साध लिया है उसके बाद से इन सबकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। सारे धन कुबेर ईडी की रडार पर आ चुके हैं। अब देखते हैं अगला नंबर किसका लगता है। लेकिन सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।